कुछ भी बड़ा बेसिक सा हम देखते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखें कि हमारे पास मान लो वाटर के दो टैंक है इस तरीके के। ये वाटर के टैंक है, एक वाटर का टैंक तो ये, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिलअप है, ये वाटर फिलअप हो गया, ये वाटर फिलअप हो गया। एक वाटर का टैंक है, उसमें इस तरह से वाटर फिलअप है, ठीक है, तो फर्स्ट टैंक है। और एक और टैंक हमने लिया, ये सेकंड टैंक है। और इस ये सेकंड टैंक जो है वो मान लो एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, ये सेकंड टैंक एम्प्टी है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि वाटर फिलअप है। तो हम कहेंगे कि भाई इसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, इसको वाटर पोटेंशियल बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसके अंदर वाटर है फिलअप। तो मैं कहूंगा इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और मान लो इसमें इतना वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं इसको पॉजिटिव बोल देता हूँ, ज्यादा तो पॉजिटिव ही डिनोट करेंगे। तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो मैंने इसको पॉजिटिव बता दिया। इसमें वाटर पोटेंशियल कम है तो इसको हमने किससे बता दिया, नेगेटिव से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई इसको कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को। मान लो एक पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया इससे, ये पाइप के थ्रू इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप पाइप के थ्रू इसको मतलब इससे दोनों में कनेक्ट करोगे, सेम वाटर लेवल हो हाँ जाएगा तो तो दोनों होगा, न्यूट्रल हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो होगा क्या, इधर से आपका वाटर जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से कम पोटेंशियल की तरफ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वहां वाटर क्या होना, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल फ्लो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग अ एनालॉजी, आई एम यूजिंग दिस वाटर फ्लो एनालॉजी विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। इस एनालॉजी को अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए यूज करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो बात सही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कलेक्शन हो जाता है ना, इस तरह का कलेक्शन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं ये एनालॉजी यूज कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल देखना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक सर पोटेंशियल है। सर जो अपन ने पहले पोटेंशियल पढ़ा था वो कौन सा वो पोटेंशियल तो हमने बस वाटर फिलअप था था? तो हमने कह दिया कि वाटर पोटेंशियल बोल दिया उसको, वाटर फिलअप है, वाटर भरा हुआ है टंकी के अंदर तो मैंने बोल दिया वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, समझाने के लिए, समझे। तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिलअप है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिलअप है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव कर दिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सुन समझने की कोशिश करना। तो ये हो गया आपका हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये हो गया आपका हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सर वहां पर और ये हो नेगेटिव गया कैसे आपका, है? 1 सेकेंड रुको, और ये हो गया आपका लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, 1 सेकेंड ना। तो ये आपका हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया। जस्ट जैसे वाटर फ्लो हो रहा था बिल्कुल वैसे ही आप देखो। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगी, या यहाँ पर जो फ्लो, मान लो वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो वायर के अंदर जो फ्लो होते हैं वो क्या फ्लो होंगे, जैसे वहां तो वाटर फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर क्या चीज फ्लो होगी वायर के अंदर, क्या फ्लो होंगे वाटर के अंदर, यानी ये जो वायर कनेक्ट करा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, वायर के अंदर क्या चीज करंट। फ्लो, वायर के अंदर क्या चीज फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। सर करंट फ्लो होगा ना? अब करंट भी डिफाइन करेंगे, अभी करंट मैंने डिफाइन नहीं करा ना, इसलिए मैं करंट को ले नहीं रहा हूँ। आप देखें इस स्क्रीन पर वही चीज, वही टर्म्स में यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ा सर रखी है आपने अभी इलेक्ट्रिक तक। एनर्जी को भी कहाँ डिफाइन करा? अरे भाई यहाँ तो ये समझा रहे हैं ना अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, एनर्जी की यूनिट जूल होती है कि नहीं होती, है ना, होती नहीं होती। इसकी एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये तो समझाने के लिए टर्म यूज करिए मैंने आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए टर्म यूज करिए, ठीक है। तो आप अपने मेन मुद्दे पे आ जाओ। मेन मुद्दा ये है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को छोड़ो, आपने देखो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम है। तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज्यादा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, अगर आप वायर से इसको कनेक्ट कर दोगे तो वायर के अंदर जो फ्लो होंगे वो क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ये जो चार्ज फ्लो होता है इन पर यूनिट टाइम,
चार्ज जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू अपन क्या लिख देते हैं, क्यू बाई टी। तो बात यह है कि अगर आप कोई कंडक्टर वायर लेते हो, जैसे आपने कॉपर का एक वायर लिया, ठीक है, मान लो कॉपर का वायर लिया, ये कॉपर का वायर ले लिया, इस तरह से वायर्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो कॉपर का एक कंडक्टर वायर ले लिया अपन ने। अब इस कंडक्टर वायर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से क्रिएट कर दो कि यहाँ पर तो मान लो पॉजिटिव है, यहाँ पर पोटेंशियल जो है ये प्लस का भी लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस का भी लिख देता हूँ। अगर आप ये ए पॉइंट कर देता हूँ, ये बी पॉइंट बी कर देता हूँ। तो आप किसी भी कंडक्टर वायर में, या मान लो ये कॉपर का वायर है, उसमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होने लग जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपको ये एनालॉजी एक सिखाई है वाटर वाली, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा। तो ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसमें अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, मतलब ये वायर आप इस जगह कट करोगे तो आपको एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा, इस तरह का एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ध्यान देना, करंट को कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं कि किसी कंडक्टर वायर में, ध्यान से सुनना, किसी कंडक्टर वायर में इन पर यूनिट टाइम क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वायर, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया नहीं आया? द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वायर, किसी भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शन से, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताओ, एसआई यूनिट क्या, भाई समझ में आया नहीं आया बाकी सब लोगों को? ये सर आ गया ये समझ। सिर्फ मैंने आपको एक एनालॉजी सिखाई है कि जैसे वाटर, किसी वाटर के टैंक पे वाटर ज्यादा है, दूसरे में वाटर कम है, आपने उसको पाइप से जोड़ दिया, तो जिसमें ज्यादा पानी है वहां ज्यादा वाटर है, वहां से कम वाटर वाले टैंक में क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। सेम एनालॉजी आप ऐसे यूज कर सकते हो कि कहीं पर हायर पोटेंशियल है और दूसरे में लोअर पोटेंशियल है, दूसरे एंड पे लोअर पोटेंशियल है, तो जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। वो जो करंट है उसको अपन को डिफाइन करना था, तो हमने कहा कि चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो होते हैं इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आया? इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ let me let's tell that what is the SI unit of SI unit of electric current। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। जल्दी बताओ यार, बाकी सब आप लोग बेटा सब बताओ ना, हर्षित, यस सर। हुसैना, इंशिया, चिन्मय, क्या यूनिट होगी, SI यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक कूलम करंट की? अपॉन टाइम, कूलम अपॉन टाइम। टाइम, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है या यूनिट है? सर गुलाम अपॉन एम्पियर सेकंड। होगी ना। कूलम अपॉन गुलाम अपॉन सेकंड, सेकंड सेकंड। कूलाम सेकंड। अपॉन सेकंड होगी, ठीक है। कूलाम के लिए सी यूज किया जाता है, टी जो है उसके लिए कूलाम अपॉन सेकंड। तो 1 कूलाम अपॉन सेकंड जो होता है उसको अपन एम्पियर से तो इसको एम्पियर करते भी कह हैं। सकते हैं ना। हाँ वही बता रहा हूँ, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये साइंटिस्ट के नेम पर है, इसलिए किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो 1 कूलाम अपॉन सेकंड, जो कूलाम अपॉन सेकंड है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोलते हैं। सर आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आई इलेक्ट्रिक करंट को, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ठीक है। तो 1 कूलम अपॉन सेकंड आ गया। और भी यूनिट्स यूज की जाती है इसमें, जैसे कि और यूनिट आपकी होती है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही एक और यूनिट है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये भी यूनिट्स हैं, आप जब क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी के भी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितने, मिली मतलब स्मॉल एम का मतलब होता है 10⁻³
माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना जाएगा 10⁻⁻3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में? यस। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे ये स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। आगे आपसे एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? तो आई इज इक्वल टू आपके पास क्यू बाई टी लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा हुआ है। इसमें अगर ये हम करें कि इफ क्यू सर इज इक्वल टू if 1 कूलम सर if one और टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, charge इफ moves क्यू in a इज इक्वल second टू, is known as ampere. okay, if q is equal to 1 coulomb and t is equal to 1 second, then what happens? Then I will be equal to 1 ampere. Okay, now you can define the 1 ampere. So 1 ampere is a current when the 1 coulomb of charge per second pass through the cross section of a conductor. 1 coulomb charge 1 second में क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से जब पास होता है तो जो करंट होता है वो कितना होता है 1 एम्पियर। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ करंट का मेजरमेंट, करंट के फ्लो की बात की जाए कि करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो कैसे होता है, या ये बात की जाए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अपन, यहाँ तो हमने डायग्राम बना दिया। यहाँ पर अगर मैं यही अगर अपन आगे बात करें कि ये कोई कंडक्टर वायर है, ये कंडक्टर वायर अपन ने बना दिया, ठीक है, जैसे कॉपर का कंडक्टर वायर ले लेते हैं, तो ये कंडक्टर वायर बना दिया अपन। अब इस कंडक्टर वायर में अपन को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो आप में से कौन बता सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या चीज कनेक्ट की जाए इसके अंदर, इस वायर के अंदर? कंडक्टर वायर है ये कोई, ठीक है, ये कंडक्टर वायर कर दिया मैंने, मान लो कॉपर का ही है, कॉपर का ले लो। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या किया जाए, क्या करें इसमें, एक वो जोड़ दें, हाँ, कोई बैटरी या सेल, वही तो करते हैं। जैसे आपने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, इस तरह से आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया, ये इसका क्या हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया। तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो करंट है वो आपका कैसा फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ। सही है या नहीं है? बोलो भाई, यस नो करो, होगा। हमने क्या कनेक्ट कर दी यहाँ प्लस से पर, माइनस की एक तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू, वो अपोजिट होता हमने है। क्या कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो बैटरी जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, चार्ज का फ्लो हो जाएगा। अब जैसे अभी चिन्मय ने एक बात बोली, उसी को अपन लेके चलते हैं कि आपने वैसे भी स्टडी किया होगा कि करंट कैसे फ्लो होता है। फ्लो ऑफ करंट, अपन कोई भी सर्किट जो अपन लेते हैं उसमें उसका फ्लो ऑफ करंट क्या अपोजिट लिया होता है जाता है? सर। तो फ्लो ऑफ करंट हम हमेशा जब भी स्टडी करते हैं, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, आप देखो रेगुलर डिस्कशन ही चल रहा है, आप बिल्कुल आप इसको सुनो। हमने क्या करा है, कोई कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर के में पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए करा है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी में क्या हो, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो जैसे इसके एंड्स मान लो, जैसे ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हो गया, तो इसके जो एंड्स है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आपको साफ दिख रहा है, ए वाला एंड है उस पर तो प्लस है, और बी वाले एंड पे क्या है, माइनस है। तो करंट जो है वो फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चार्ज जो फ्लो होगा, ठीक है, तो अब हम देखें कि आप पहले हम देख ले, जनरली अपन एक डिस्कशन करते हैं कि भाई फ्लो ऑफ करंट कैसे लिया जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट हमेशा लिया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, बैटरी और अ सेल जो भी लगाया हुआ है आपने, ऑफ अ बैटरी और सेल, ध्यान से सुनना भाई, है ना। तो आपने जो भी बैटरी या सेल लगाया हुआ है उसमें फ्लो ऑफ करंट हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। पर अभी हमने जस्ट पीछे डिफाइन करा है कि करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज में भी कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाहें तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, डिपल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है।
तो माइनस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर लेकिन साइंटिस्ट ने तो कह दिया था ना कि पॉजिटिव अभी नेगेटिव टू अभी पॉजिटिव वो करेंगे। उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं ना। अभी हम वो स्टडी करें जिसपे अपने क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिससे अपन को फ्लो सर्किट ऑफ सर्किट इलेक्ट्रॉन तो सॉल्व ये करने है हैं। प्लस, ठीक है, अब पर देखो फ्लो आप ऑफ करंट दूसरे ध्यान से देखो डायरेक्शन। आप, हाँ एक सेकेंड आप, एक्चुअली कंफ्यूजन यहाँ आ रहा है, कंफ्यूजन ये आ रहा है कि हमने डिफाइन करा है इलेक्ट्रिक करंट को और ऐसे बोला है द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और अ सेल। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जबकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ करंट हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये जो चीज है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बात यह जाती है कि सर ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, जबकि एक्चुअली तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इस हिसाब से तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको क्या लेनी चाहिए थी, नेगेटिव से पॉजिटिव लेनी चाहिए थी। पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेते हैं अपन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा। डायरेक्शन ऑफ करंट अपन क्या लेते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जब ये डिसाइड किया गया था कि व्हाट इज द डायरेक्शन, आपने आपने मैंने जो हिस्ट्री भी पढ़ाई थी, आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो आपने देखा होगा कि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड को अपन ने सिल्क क्लॉथ पर रब करा था। तो ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ पर रब करा, तो वहाँ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ग्लास रोड, ये उन्होंने फिर उसको पास लाए तो देखा कि वो एक दूसरे को रिपल, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनको रब करने की वजह से क्या आ गया, इनके ऊपर चार्ज आ गया। ध्यान से सुनना स्टोरी अच्छे से, तो ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ क्या हुआ है। साइंटिस्ट ने क्या करा, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करा, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करके उसको क्या करा, पास लेके आए। तो उसको जब पास लेके आए तो वो दोनों क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इन पे तो क्या चार्ज आ गया। अब चार्ज आ गया तो चार्ज कौन सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे करके उन्होंने ये तो डिफाइन कर दिया कि चार्ज होता है और चार्ज का नेचर क्या होता है। उन्होंने बोला कि चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। पर उस समय एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन दे डिसाइडेड दैट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, एट दैट टाइम इट वाज इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट डिस्कवर्ड। ओके, तो इस वजह से ये जो लॉजिक आप अभी पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ये थ्योरी उस समय नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तब डिफाइन किया ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वही जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव वाला टर्मिनल तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज था उसी की जो डायरेक्शन को है साइंटिस्ट ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया। अब जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, जब तक इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक थ्योरी वगैरह आई, उस समय तक काफी सारी थ्योरीज और भी आ चुकी थी जो कि इसी पर बेस्ड थी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसलिए आज भी जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई न्यूमेरिकल या सर्किट अपन सॉल्व करते हैं, तो आज भी उस सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या मानी जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। एंड दैट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन लेते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। बट स्टिल व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स सर लाइक आपने एक चीज केसी, बता
आपने एक चीज बताई थी है। सर, एक बार डेफिनेशन। देखो इसी को अपन आगे लेके चलते हैं आगे। अब हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन सी डिवाइस जो है उससे इसको मेजरमेंट किया जाता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट किया जाता है जिस डिवाइस से किया जाता है उस डिवाइस को बोलते हैं अमीटर। क्या बोला जाता है, अमीटर। ठीक है, अमीटर इज अ डिवाइस बाय विच वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे आपने एक रजिस्टर ले लिया ये इस तरह से, ठीक है, रजिस्टर वायर ले लिया या कंडक्टर वायर मान लो आप। अब इसके अक्रॉस ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो आपको ही पता करना है कि भाई इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। आगे ऑब्वियसली जब आप सर्किट पूरा करोगे तो कुछ ना कुछ सोर्स लगा होगा यहाँ पर। तो जैसे आपका ये आपने बैटरी एक कनेक्ट करी हुई, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करी हुई है तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये आपकी बैटरी आ गई, बी से बैटरी को डिनोट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, अमीटर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अमीटर कैसे कनेक्ट होगा वो देख लेते हैं अपन। तो अमीटर को कनेक्ट करते हैं, देखो ये देखना आप। तो अब वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करा था, आपने ध्यान है किसी को, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करा था, सीरीज में करा था पैरेलल में करा था वोल्ट मीटर को, ये सर पैरेलल करा था वो तो। पैरेलल करा था। इसको क्या अपन एक्स वाई, पैरेलल इसको एक्स वाई कर देता हूँ सर, वो तो क्योंकि, पैरेलल करा था हाँ ना। ओके, देखो ये मैं जो इसके एंड से कंडक्टर के, इसको एक्स वाई से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि अमीटर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये अमीटर को इस तरह से लगा देते हैं सर्किट में, ये ए से अमीटर को डिनोट करते हैं। देखो ये प्लस वाला एंड है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और अदर एंड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसे होता है, प्लस से माइनस होता है। तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, उसको आई से डिनोट कर दिया। तो अमीटर जो होता है, अमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पहली बात तो ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि अमीटर जो होता है, अमीटर करंट को मेजर करता है। कारण ध्यान रखना, रीजन जो बता रहा हूँ, अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम जो करंट है वो अमीटर से होके जाए। मैक्सिमम करंट जो भी बैटरी से करंट मिल रहा है वो सारा का सारा किससे होके जाए, अमीटर से होके जाए, तभी तो वो सही मेजरमेंट कर पाएगा ना। तो अब सारा करंट इससे होके जाए उसके लिए अपन क्या चाहेंगे कि अमीटर को कैसे जोड़ा जाए, सीरीज में। तो आप ध्यान रखना कि अमीटर को सर्किट में कैसा जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगली बात ये हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अब ये जो आपका अमीटर है ये हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए कि लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या था आपका, हाई रेजिस्टेंस का था कि लो रेजिस्टेंस का था, लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस का होना सर चाहिए। लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्या चीज, अमीटर। अमीटर। हाँ अमीटर, देखो वोल्ट मीटर आपका हाई रेजिस्टेंस का था। क्यों था वो हाई रेजिस्टेंस का, क्योंकि अपन चाहते थे कि उसमें नेग्लिजिबल करंट जाए, ठीक है, और मैक्सिमम करंट आपके लोड में जाए जो आपने लगा रखा है। तो इसलिए आपका जो वोल्ट मीटर था वो क्या था, हाई रेजिस्टेंस का था। अमीटर में अपन ये चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट अमीटर में से होके जाए। तो मैक्सिमम करंट अमीटर में से होके जाए और फिर करंट आपके रजिस्टर में या लोड में भी जाना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए आपका जो जो अमीटर है वो अपन कैसा यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस का। जो अमीटर होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, क्यों लो रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि इससे मैक्सिमम मैक्सिमम करंट पास हो। ठीक है, मैक्सिमम करंट पास हो, इसलिए जो अमीटर होता है वो आपका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर में क्या है, नेग्लिजिबल करंट जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल करंट। और इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको ये सारा इसमें समझा दिया है पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये 2 पेज में। अब रही बात इससे रिलेटेड इसकी थ्योरी की, क्योंकि ये तो मैंने आपको मतलब फ्री हैंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो सारे नोट्स मैंने इसके बना दिए हैं, देखो यहाँ पर मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं। ये पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये रहे नोट्स। ठीक है, ये नोट सारे बने हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे, यानी जो कल वाली क्लास होगी, तो कल वाली सेंड जो, कर आ रहे हैं।